जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज है 12 सितंबर और आज के द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आइए देखते हैं। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये न्यूज़ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यूक्रेन मेक्स रैपिड गेन इन रशिया हेल्ड टेरिटरी। अब देखिए यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर रशिया जो है उसे इनक्रोच करने की कोशिश की। अब उसके पीछे रीज़न क्या थे, आपने उसके ऊपर कई सारे वीडियोस जो है पिछले जब से मतलब ये वॉर शुरू हुआ है तब से कई सारे वीडियोस उस पर देखे होंगे। अब मैंने भी कई सारे वीडियोस जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर पर बनाए। उसके पीछे का रीज़न क्या है, नाटो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। कई सारे स्टेट पीएससी जो अभी हाल ही में हुए हैं, जैसे एमपीएससी अभी हाल ही में हुई थी, उसमें भी नाटो के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो बेसिकली आपको रशिया यूक्रेन वॉर क्या है इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन है वो आएगा कि भाई रशिया जो है वो कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है, यूक्रेन जो है वो कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है, पोलैंड जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए ये कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर करता है, प्लस यहाँ पर नाटो जो है उसमें कौन कौन से कंट्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं आपको पढ़ के कोई मतलब नहीं है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी खास न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सेंट्रल विस्टा जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी एग्ज़ाम के लिए काम का कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फोर्थ इस पर तो अगेन यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमें जर्नलिस्टिक यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए काम की मिले। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, फिफ्थ पेज पर आते हैं तो अगेन यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ भी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं है। अब यहाँ पर एडिटोरियल पेज आता है तो एडिटोरियल में जो फर्स्ट पेज है कि भाई चिले डिज़ास्टर इन मेकिंग, तो ये देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन उसके अमेंडमेंट देखिए, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे को एग्जाम के लिए इसमें से कुछ भी काम का जो है वो नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि ये आर्टिकल को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपना यहाँ पर यूएपीए जो है, आप सभी को पता है कल ही हमने इसके बारे में, परसों ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि बेल जो है उसके कौन कौन से टाइप है ना। इस आर्टिकल मतलब ये पर्टिकुलर आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो बेल जो है उसके कौन कौन से टाइप है। देन उसमें मैंने आपको डिफ़ॉल्ट बेल जो है उसके बारे में पूछा था कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो। देन उसके बाद यहाँ पर जो यूएपीए है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यूएपीए एक्ट क्या है, उसमें किस किस को सज़ा हो सकती है, क्या प्रावधान है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाती है। बाकी अगर आप देखोगे तो आर्टिकल में कोई दम नहीं है, मतलब नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं तो इंडिया बांग्लादेश टाइज। अब देखिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस ये भी पिछले कुछ दिनों से इसलिए न्यूज़पेपर का फ़ायदा होता है क्योंकि बार बार रिवीजन जो है वो होती रहती है। बार बार आपको पता चलता है कि हाँ भाई चल क्या रहा है ना। तो मतलब रिवाइज होते रहता है, आपके दिमाग में छप जाता है। तो यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश टाइज के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, मतलब यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर तो अब तक कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डिफेंस, सारे चीज़ों पर आपको कम से कम 5-5 पॉइंट जो है वो पता रहने चाहिए। देन आप इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशन है उस पर आसानी से लिख सकते हो। रिसेंट डेवलपमेंट को एक एक पॉइंट में ऐड करते रहना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश टाइज जो है बायलैटरल कोऑपरेशन, तो 4 स्पेसिफिक इश्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 4 स्पेसिफिक इश्यूज़ कौन कौन से बताए हुए हैं। पहला तो है भाई यहाँ पर 1.1 मिलियन जो रोहिंग्यास यहाँ पर जो म्यांमार से भागे 2017 में, है ना। तो उसके वजह से क्या हुआ, जो इकोनॉमी है, सोशल हार्मोनी है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर बांग्लादेश में अकोमोडेट करना, तो एकोमोडेट करना है तो भाई उनको खाने के लिए भी तो देना पड़ेगा। खाने के लिए देना पड़ेगा तो उतना प्रेशर जो है, मतलब बेसिकली जो उनके कंट्री वालों को मिलना चाहिए था वो अब यहाँ पर दूसरे लोग जो है वो भी ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एक शॉर्टेज जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। तो ये एक चीज़ है। देन उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड चीज़ है वो है यहाँ पर शेयरिंग तीस्ता वाटर। तीस्ता वाटर मैंने आपको बोला था कि भाई इसके बारे में डिटेल में आप देख लेना। ये डिटेल में देखोगे तो ये चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्या चल रहा है तीस्ता रिवर में, है ना। तीस्ता रिवर जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट वो आपको पढ़ना है, 6-7 लाइन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीस्ता रिवर यूपीएससी डाल दिया तो पूरा आपको दुनिया भर के आर्टिकल मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो देखने को मिलती है वो है इंडिया की सेंसिटिविटी बिटवीन ढाका एंड बीजिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारा कोई दुश्मन है
और हमारे 2 दोस्त हैं, तो किसी दोस्त की अगर दोस्ती दुश्मन के साथ बढ़ रही हो तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है ना? तो इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये हो गई 3 चीज़ें। चौथी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है सेक्युलर पॉलिसी जो है वो ढाका अपनाता है, मतलब बेसिकली बांग्लादेश जो है वो एक सेक्युलर पॉलिसी अपनाता है। हालाँकि स्टेट रिलीजन है, लेकिन स्टिल यहाँ पर सेक्युलर पॉलिसी जो है वो देखने को मिलती है। उसके बावजूद कई सारे हिंदूज़ जो है उन पर अटैक हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक समस्या जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रही है ना? तो ये सारी समस्याओं का निवारण करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आउटकम्स है, आउटकम्स किस तरीके से देखने को मिलते हैं। पहला तो है कि भाई अग्रीमेंट जो है कि क्लोज सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो यहाँ पर रहेगा। किसके लिए? जो टेररिज्म है उसके लिए, बॉर्डर क्राइम जो होते हैं उसके लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग पर्सपेक्टिव में, उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, सभी यहाँ पर इंक्लूड होता है। देन उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रेजिलिएंट सप्लाई चेन, सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से इन्फ्लेशन, देन उसके बाद यहाँ पर शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है ना? सप्लाई चेन अगर प्रॉपर से रहता है तो फिर अपने आप चीज़ें जो है वो सॉर्ट होती जाती है। सप्लाई चेन मतलब क्या है कि एक चीज़ यहाँ पर बन रही है तो वो हमारे देश में प्रॉपर तरीके से अगर पहुँच जाए तो उस पर जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। जैसे कि अभी जब कोविड आया था सप्लाई चेन काफ़ी हैम्पर हुआ था, है ना? आपको कहीं पर भी दुकानों में आप जाओगे, आईफोन शॉप में चल जाओ, वहाँ पर आपको लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं मिल पा रहा था। क्यों? सप्लाई चेन डिस्रप्शन हुआ था। तो मतलब क्या होता है, जब सप्लाई यहाँ पर कम हो जाता है तो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है एंड प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ समस्याएँ जो है उसकी वजह से हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिसीजन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये हमें देखने को मिलती है ना? देन उसके बाद यहाँ पर फाइनली लीडर्स ने फेवर किया है कि कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हम रखेंगे ज़्यादा, रेल, रोड, इनलैंड वाटरवेज, शिपिंग लिंकेजेस, इन सब के साथ साथ। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखोगे बांग्लादेश के साथ तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मतलब क्या है, एक रिवीजन की तरह हम देख रहे हैं। ऑलरेडी हमने पिछले मतलब वीडियो आप हर रोज़ अगर आप देखोगे ना तो आपका जो करंट अफेयर है वैसे ही आपकी रिवीजन इसी के साथ हो जाएगी। आपको अलग से करंट अफेयर की रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो इश्यूज़ है ये यहाँ पर सॉर्ट आउट होने चाहिए एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो रिलेशंस है वो सही तरीके से बरकरार रखने चाहिए। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये हो गया बांग्लादेश के साथ। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर वी नीड सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट इन कश्मीर। अब देखिए कश्मीर का जो मुद्दा है ना, कश्मीर का मुद्दा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अभी लास्ट टाइम से जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई है उसके बाद से यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है उनका इशू काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है ना? तो इसलिए कश्मीरी पंडित का पूरा जो इशू है, मतलब बेसिकली आपको कश्मीरी पंडित यूपीएससी ये आप गूगल पे डालोगे तो आपको पूरा मसला जो है वो मिल जाएगा, है ना? जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। तो लास्ट 6 मंथ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स पर जो टारगेट है और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए हैं, स्पेसिफिकली वैली में अगर हम देखते हैं, है ना? तो ये मतलब बेसिकली जो 1990s में कश्मीर एक्सोडस हुआ था, है ना? तो वो उसके बाद से मतलब जिनोसाइड जो हमें देखने को मिला था, उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी समस्या, काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर कश्मीरी पंडित ने झेली है। अब कश्मीरी पंडित जो है उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस किए हैं उसका रिजोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर कोशिश जो है वो की गई गवर्नमेंट्स के द्वारा, लेकिन क्या फिर से उनका जो मतलब सेटलमेंट है वो किया गया? नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मूवी आई, मूवी के बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा और जो कश्मीरी पंडित से वो चर्चा में आ गए। अब चर्चा में आने के बाद अब उन पर और ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रिवेंज की तरह हो सकता है कि अगेन यहाँ पर क्राइम्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ पर इसके बारे में पता रहना चाहिए। तो आर्टिकल अगर आप देखोगे तो आर्टिकल में से कुछ खास चीज़ आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर कश्मीर जो समझ लीजिए जो इंटरनल सिक्योरिटी हमारा जीएस पेपर 3 है उसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर्सपेक्टिव से कश्मीर का जो मुद्दा है, हालांकि यहाँ पर मैंने जो इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स है एम ऐप पर उसमें मैंने पूरा यहाँ पर जो मुद्दा है ये कवर किया हुआ है, ठीक है? तो ये जो मुद्दा है कश्मीर का,
तो वो कवर किया हुआ है। तो कश्मीर में इंसर्जेंसी जो है, प्लस यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स का जो इशू है, ये आपने यहाँ पर देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अगर इस पर आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे सकते हो। यहाँ पर क्राइसिस जो है एप्पल फार्मर्स के, वो देखने को मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, एप्पल फार्मर जो एप्पल ग्रो कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बेसिकली दो जो कैटेगरीज है वो अब तक देखी है, मतलब जब से हमने न्यूज़पेपर शुरू किया है अब तक देखी है। एक यहाँ पर हमने एप्पल फार्मर जो है उनकी इश्यूज़ देखे, कॉटन ग्रोअर जो है उनका इशू देखा, है ना, जो फार्मर्स है। देन उसके बाद एक और कैटेगरी जो हमने देखी वो है रबर की, है ना, जो रबर है केरला में बेसिकली जो रबर उगाने वाले हैं उनको यहाँ पर काफ़ी समस्या जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो रबर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको रहना ज़रूरी है। कल ही मैंने आपको बताया, कल जो मैंने वीडियो डाला था कैसे न्यूज़ पढ़ी जाती है ना। तो यहाँ पर क्राइसिस जो है वो क्यों चल रहा है एप्पल जो फार्मर्स हैं उनके लिए। अब 1970s 1980s अगर हम देखते हैं तो स्टेट जो है लॉट ऑफ सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता था हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स के लिए। इसलिए तो बोलते हैं ना यार, तुम्हारे जो गाल है, किसी के अगर गाल जो है वो एकदम एप्पल जैसे हैं, तुम्हारे तो हिमाचल जैसे एप्पल वाली गाल है, ऐसा हम किसी को ये करते हैं, तो इतने फेमस है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट किया करती थी अलग अलग इसमें, मतलब समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो है कार्टून्स पर वो प्रोवाइड करना, कंसेशन जो है टूल्स पर वो प्रोवाइड करना, लैंड रिफॉर्म जो है वो लेकर आना, है ना। तो कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्राइसिस जो है फिर क्यों देखने को मिल रहा है। क्राइसिस के लिए सबसे मेन दो कारण देखने को मिल रहे हैं। पहला कारण तो है भाई कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाना अगर है तो रॉ मटेरियल जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल समझ लीजिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर मोबाइल बनाना है तो उसके लिए मुझे प्लास्टिक लगेगा, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान लगेंगे, उसके लिए मुझे अलग अलग गैजेट्स लगेंगे, उसके लिए मुझे नट स्क्रू लग सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी कॉस्ट मैं ऐड करूँगा, वैल्यू एडिशन, है ना। तो ये सारी कॉस्ट को मैं ऐड करूँगा, देन उसके बाद इसकी फाइनल कॉस्टिंग जो है वो निकलेगी, देन प्लस इसमें प्रॉफिट ऐड करके मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो बनाऊँगा। अब सोचिए यहाँ पर इसमें से किसी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, जो रॉ मटेरियल है इसमें से किसी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट इंक्रीज़ करके फाइनल आउटपुट जो है उसमें भी इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा। इतना आपको समझ में आ गया। ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है। तो फार्मिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है कि भाई कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र इंक्रीज़ हो गया है, इंसेक्टिसाइड के प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, फंजीसाइड जो है वो यहाँ पर राइज हो गए हैं अबाउट 300%। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो एप्पल पहले जितने प्राइस में ग्रो होता था अब उससे ज़्यादा प्राइस में ग्रो हो रहा है ना, उससे ज़्यादा प्राइस में ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है कि भाई यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फार्मर्स हैं उनको लॉस हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है कार्टून्स पर वो इंक्रीज़ कर दिया गया 12% से 18%। ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई जा रहा है, उसमें अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी हाई कर रहे हैं, जिससे कि फाइनल आउटपुट प्राइस जो है वो काफ़ी हाई बन जाए। और फाइनल आउटपुट प्राइस जो है वो हाई बन रहा है लेकिन उतने में कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो वो यहाँ पर क्रैश होता जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोटेस्ट का मेन कारण जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नीड क्या है, नीड बताई जा रही है एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जो यहाँ पर सपोर्ट करे, फार्मर्स उन पर ट्रस्ट करे, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये मेन क्रक्स है, बाकी तो आप पढ़ के यहाँ पर चीज़ें जो है उसको सॉर्ट कर सकते हो, ये मेन चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर हम 8 पेज पर आते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो देखने को मिलता है। ये टीडीएस प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन जो है उसके प्रोसेस को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक अमेंडमेंट लाया गया, एक चेंज लाया गया है। चेंज के तहत क्या है कि पहले एडॉप्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर जो कोर्ट है उसमें ली जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए कलेक्टर, है ना, IAS ऑफिसर, तो अब उसके हाथ में यहाँ पर सौंपा गया है। तो एडॉप्शन अंडर सेक्शन 61 ऑफ JJ एक्ट स्ट्राइकिंग आउट दी वर्ड कोर्ट को हटा दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर देखेंगे। इसकी वजह से कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो गया है, कोर्ट को भी आधा पता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी आधा पता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यों किया गया है, पहले तो कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो भाई इसमें से ये वाले केसेस जो है वो हटाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दे दो ताकि कोर्ट के केसेस का बर्डन कम हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो डिले और हो सकता है, ऑलरेडी लोगों को 2-2 3-3 साल हो गए हैं
एडॉप्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है उसमें और। तो यहाँ पर क्या है, आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि एडॉप्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर एडॉप्शन प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलती है कि भाई एडॉप्शन प्रोसेस बेसिकली हमारे देश में क्या है, कौन कौन से लॉज के तहत होती है। तो एडॉप्शन जो इंडिया में 2 लॉज के तहत है, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट एंड यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये 2 के तहत हमें देखने को मिलता है। और इसमें मेन बॉडी जो है वो हमें कारा देखने को मिलती है। तो कारा के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। और इनके द्वारा बोला जा रहा है कई सारे केसेस जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है ना। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। देन ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो गई चीज़ें। मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ें देखोगे तो मेंस पर्सपेक्टिव से कि भाई एडॉप्शन जो है क्या इसको और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में दिया हुआ है क्या उससे केसेस जो है वो कम हो सकते हैं, क्या उससे केसेस में रिलीफ पड़ सकता है, क्या ये जो प्रोसेस है एडॉप्शन का वो फास्ट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं इस पर बेस, तो उसके हिसाब से आपको आंसर तैयार रखना है। यहाँ पर इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है राजस्थान के द्वारा जो लाई गई है, देखिए अब 3 दिन से हमने इसको पढ़ा है ना। और मैंने आपको कल के ही परसों के ही लेक्चर में बताया था कि भाई डिफरेंस क्या है जो मनरेगा है और इसमें, ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको और एक आर्टिकल मिल गया। तो इस तरीके से क्या है, आपकी रिवीजन होती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला देखते हैं तो इसमें बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड करना है। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट राइट टू वर्क कहाँ पर आता है, हमारे कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, DPSP के। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। इकोनॉमिक सपोर्ट जो है पुअर और नीडी फैमिलीज़ को देना है ना। 100 डेज़ का गारंटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद यहाँ पर एलिजिबल कौन कौन है, तो यहाँ पर एज ग्रुप है 18 to 60 ईयर्स। जो लिमिट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ में रह रहे हैं वो एलिजिबल है। कोई इनकम लिमिट नहीं है कि आपकी इतनी इनकम रहेगी तो ही हो सकता है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। देन उसके बाद जिनकी लाइवलीहुड गई है पेंडेमिक के दौरान, है ना, तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। बजट 800 करोड़ जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कैटेगरीज ऑफ टास्क कौन कौन से हैं। पहला आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, मतलब कौन कौन से काम उनको दिए जाएंगे। उसमें ट्री प्लांटेशन दिया जाएगा, देन मेंटेनेंस ऑफ पार्क दिया जाएगा, प्लांट्स को वाटर देना ये दिया जाएगा। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन का, पानी को बचाने का, तो उसमें क्लीनलीनेस इंप्रूवमेंट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब का आएगा। देन बाकी अगर हम देखते हैं तो हेरिटेज कंजर्वेशन का आएगा, जो हेरिटेज है हमारे उसके कंजर्वेशन के लिए, है ना। तो ये चीज़ें उसमें आती है। देन उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में एक और पॉइंट जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ऐसा अगर आपको आता है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में है तो दूसरे स्कीम में नहीं जा सकता है, दूसरे एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता है, ऐसा गलत है। क्योंकि जो लोग एंगेज्ड है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में वो एम्प्लॉय हो सकते हैं दूसरे स्कीम के अंतर्गत भी। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बाकी ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है ना, इसलिए एकदम ज़्यादा गहराई में जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टेट जो है उनकी तरफ से भी कुछ कुछ ऐसी स्कीम जो है उन्नति है, जैसे उड़ीसा में, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया इसका। देन उसके बाद यहाँ पर बिहाइंड पाकिस्तान F-16 डील। अब देखिए F-16 डील जो है ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस है उसमें कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप बाकी जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हो कि भाई कब बेचा था, किस तरीके से बेचा था। ये पूरी यहाँ पर सेल जो है यूनाइटेड स्टेट्स का F-16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जब दिया गया था, अनाउंस किया गया था, है ना। तो ये तब से ही जो चीज़ें हैं वो चल रही है। तो रिफिट के लिए अभी जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर आ रहा है। बाकी जो इंडिया है वो तो F-16 किसको दिया गया है इतना भी पता रहा है इसमें तो सफिशेंट है। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है कि पूछे जाने की संभावना, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर इंडिया ने ऑब्जेक्शन जो है वो रेस किया है, तो ऐसी यही देखने को मिलता है। देन उसके यहाँ पर बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ खास न्यूज़ जो है भारत जोड़ो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एग्ज़ाम के लिए कुछ मतलब का नहीं बनता है। यहाँ पर है TB पेशेंट, अगेन TB के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है रहनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला है TB किससे होता है, क्या होता है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बाकी कुछ ख़ास जो चीज़ें हैं वो निकल कर नहीं आ रही है। देन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, बाकी एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज अगर हम देखते हैं वर्ल्ड ईज पर ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर चाइना जो है उसने कोऑपरेट करना चाहिए श्रीलंका के साथ। डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग जो भी यहाँ पर हो रहा है, जो कर्जा, उस पर हेल्प करनी चाहिए, है ना, हथियाना नहीं चाहिए, डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसाना चाहिए। ये चीज़ें आ रही है, बाकी कुछ खास नहीं है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो अब अगेन वही श्रीलंका बैटल्स बैक,
तो बाकी कुछ भी ऐसा खास नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आज का न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिए। एम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।